क्या हाल पढ़ले गैंग। आज हम कॉमर्स को बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल तक देखने वाले हैं कि कैसे हमें 10th में कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं होता है, फिर हम 11th में कॉमर्स लेते हैं, 12th कॉमर्स से कंप्लीट करते हैं, कैसा होता है और तो आगे कॉमर्स का क्या स्कोप है, एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू सीए। क्योंकि आज हमारे साथ है हीरो भैया, तुम्हारे अक्षत भैया, जिन्होंने 11th में चूज करी कॉमर्स। थोड़ा सा 11th इनका खराब हुआ जो कई सारे स्टूडेंट्स का होता है, बट फिर इम्प्रूव करके क्लास 12th में कॉमर्स से ही इन्होंने लाए 96% मार्क्स एंड ही इज ऑल्सो अ CA इंटरमीडिएट। लेट्स टॉक विद हिम। हाय अक्षत, हाउ आर यू? Hello everyone, hello Bachcha gang. My name is Akshat and I am currently pursuing BCom honors from Delhi University, and I'm also pursuing CA side by side, and I'm a CA intermediate student. I scored 96% in my 12th examination, and you can see me. ग्रेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्लास 10th के रिजल्ट्स आने के बाद कैसे डिसाइड की कि कॉमर्स लेनी है, क्योंकि कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं होता है 10th तक किसी को। कहाँ से ये आइडिया आया कि कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है? एक्चुअली मेरा साइंस लेने का सिर्फ से एक ही मोटिव नहीं था कि मैं लूँ उसको सेलेक्ट करूँ, बिकॉज कि मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री लिटरली समझ नहीं आ रही थी। एक बार को मेरे को मैथ्स समझ में आती थी, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरे ऐसे जाती थी ऊपर को। तो आई वॉज लाइक कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, मेरे को इंटरेस्ट विद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एंड आई वाज लाइक कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, नया एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन आर ऑब्वियसली इन आर कंट्री आर परस्यूइंग बीटेक एज देयर करियर ऑप्शंस। सो आई थॉट कि नहीं, अब फाइनेंस में जाते हैं। मेरा यही मोटिव था कि मुझे फाइनेंस के फील्ड को पूरा एक्सप्लोर करना है, उसको अच्छे से जानना है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। अभी जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि मैथ्स का कितना रोल है अकाउंट्स में और कितना रोल है ओवरऑल कॉमर्स में मैथ्स का। क्योंकि कई बच्चे कॉमर्स चूज तो कर लेते हैं, मैथ्स उनकी वीक है, इसीलिए उन्होंने PCM नहीं लिया, कॉमर्स ले लिया, बट कहीं ना कहीं फंसते नजर आते हैं मैथ्स की वजह से। तो उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? इसमें तो मतलब मीन्स इट इज़ जस्ट बेसिक कैलकुलेशंस, मीन्स जो कि आप 7th 8th 9th 10th इसमें सीख करके आए हो। मैथ्स उसका उससे ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आप बाद में CA भी प्रेफर करते हो लेने के लिए, तो उसमें भी मैथ्स का रोल इतना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड हो गया, मतलब बेसिक मैथ्स दैट यू हैव टेकन इन क्लास 10th, राइट। बेसिक मैथ्स का जो ऑप्शन CBSE ने बाद में ले आया था कि कॉमर्स में जो बच्चे जा, तो बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइक कंफर्टेबली वो ले सकते हैं, बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं, मैथ्स का इतना रोल नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग कि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो बिजनेस स्टडीज जैसा सब्जेक्ट सिर्फ आपको बैठ करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस सब्जेक्ट की, और बैठ करके समझना है, और जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो उसको करो। एंड देन वी कम टू इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, फॉर्मूला एकदम अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको रिलेट करना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के लिए जो कि आप आसपास देख रहे हो, जस्ट लाइक फिजिक्स जो आप रिलेट कर सकते हो फैन से और इस सब चीज़ें। सिमिलरली आप इकोनॉमी से आपको रिलेट करना पड़ेगा हर चीज़ों को जो कि आप 11th और 12th में पढ़ रहे हो इन इकोनॉमिक्स। ओके, देखो मैंने आपको जो नोट्स दिए थे वो तो हमने इस साल बनाए हैं पूरे के पूरे, यार फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको और कई और लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 11th 12th कॉमर्स में उन्हें भेजे, सबने बताया कि नोट्स काफी अच्छे हैं, और टॉपर के साथ मिलकर हम नए नोट्स बनाए हैं, सब कुछ इंक्लूड किया है। ये नोट्स यार वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पढ़लक्ष्य पे अवेलेबल है। वो नोट्स जो अक्षय भैया ने मुझे फॉरवर्ड किए थे, दिखाया था उसमें कैसे नोट्स बहुत अच्छे और प्रिंटेड नोट्स हैं, वो बहुत ही कलरफुल नोट्स बनाए उन्होंने। मैं भी उस समय होप कर रहा था 11th में शायद मेरे पास इस तरह के नोट्स होते, तो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर इट, और मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि यार इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, अक्षय भैया के नोट्स इट्स वेरी गुड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने खुद के नोट्स उस टाइम पे कैसे बनाए जब कुछ अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे? सो बेसिकली मेरा ये सीन था कि जैसे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स को मैं क्या करता था कि जैसे मैंने पहले बताया कि डिवाइड कर देता था, तो रूल्स कॉपी में जो मैं लिखता था वो बेसिकली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते थे। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं, आप आते हैं, लगता है कि यार ये डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, ये डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन लगता बना है, बट वर्डिंग्स में चेंजेस होने के कारण वो क्वेश्चंस का पूरा कंसेप्ट और पूरा उसके अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट हो जाती है।
तो रूट्स कॉपी में मैं बेसिकली जो कि मैं बुक उस समय फॉलो करता था वो थी DK गोयर और TS ग्रीवार्ड। जो मेरा मेन फोकस DK गोयर में था उस समय, क्योंकि 12th में बेसिकली तो 12th में मेरा फोकस DK गोयर में था। उसमें मैं क्या करता था कि जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर थी मेरी, उस पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ और उस पर मुझे लगे कि ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, भले वो सेम तरीके से ही सॉल्व हुआ हो बट उसमें वर्डिंग्स की वजह से कुछ उलट फेर हुआ है उसमें, तो मैं उस चीज़ को उस रूल्स कॉपी में लिखता था, जिससे कि मुझे पलटू में जैसे ही कॉपी हुआ एट द एंड ऑफ द डे तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर वैरायटी से ज़्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं। मैं अगर ये 5-6 वैरायटी लगा लूँगा तो ये 70 क्वेश्चन जो हैं वो ये 5-6 वैरायटी के अंदर ही आएगी। तो इससे मुझे ज़्यादा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में रखूं अपनी ऑडियंस के लिए, तो वो ये होगा कि एक नोटबुक स्पेशल नोटबुक टाइप की रहेगी जिसमें हर टाइपोलॉजी के एक क्वेश्चन डाल दो विद सॉल्यूशन, ताकि फुल कॉन्फिडेंस रहे किसी भी टेस्ट एग्जाम के पहले कि हाँ इससे बाहर से इससे अलग टाइपोलॉजी का क्वेश्चन फंसाने वाला नहीं आएगा। और बिजनेस स्टडीज और इको के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए बेसिकली मैंने फॉलो किया था पूनम गांधी, और उसमें मैं NCERT एक्चुअली नहीं फॉलो कर रहा था। क्लास 11-12 में कॉमर्स में NCERT में वो सफिशिएंट नहीं है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो NCERT में आपको मिल तो जाएगा भले कंटेंट, बट वो बहुत ही रफली रहेगा, ठीक है। आपको अगर पॉइंट्स चाहिए होगा ना, क्योंकि बिजनेस स्टडी जैसा सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल होता है उसमें आपको पर्टिकुलरली पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है उसमें अपने बिजनेस स्टडीज़ में। तो उसमें क्या होता है कि आपको पॉइंट्स वो दिमाग में होने चाहिए। तो उसमें आप जितनी बार उस बुक को पढ़ोगे, जितनी बार आप सीखोगे, उतना समझोगे, वो आपको एक और दिमाग में जाएगा और आपको और मेमोरी में वो बैठेगा वो चीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए पूनम गांधी रिकमेंडेड, और फिर उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूसली बुक्स से ही। और पॉइंट्स क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें पॉइंट्स अच्छे से मेंशन रहते हैं, तो आपको हाइलाइटर और बुक से आप उससे मैनेज कर सकते हो। उसमें आपको स्पेसिफिक इको के लिए बुक्स हैं, 2 बुक मैंने फॉलो किया था, TR जैन VK ओरी, जिसमें TR जैन VK ओरी द बेस्ट बुक, जिसमें पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअलिटी सब बताई गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक होती है जो स्टूडेंट्स होते हैं कैटेगरी के जो स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड पे फोकस होते हैं, एक होते हैं आपके जैसे स्टूडेंट्स जो शुरू से प्लान बना के रखते हैं कि CA फाउंडेशन और CA की तरफ देख रहे होते हैं, क्या डिफरेंस होना चाहिए प्रिपरेशन में क्लास 11 से अगर हम CA फाउंडेशन को टारगेट करते हैं? क्लास 11 से अगर आप CA फाउंडेशन को टारगेट करना चाहते हैं तो पहले आपको बेस क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्लास 11 पे ही बनेगा। CA फाउंडेशन इज़ नॉट वेरी टफ कि आप निकाल, मतलब बहुत मुश्किल है निकालना, वो आप निकाल सकते हो, बट उसके लिए प्रायर कंडीशन यही है कि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बेस ही हिला हुआ है तो आप कंसेप्ट ही नहीं हिला हुआ है तो आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो, CA फाउंडेशन नहीं क्रैक कर सकते हो। जनवरी तक मेरे बोर्ड्स प्री बोर्ड तक, तो तब मैंने सैम्पल पेपर पे जम किया, फरवरी मिड ऑफ फरवरी और स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में मैंने जम किया, और फिर कंटिन्यूसली मैं उसको डेली बेसिस में करता था। डेली बेसिस में मतलब मीन्स आई वॉज डूइंग ऑन कि आज एक सैम्पल पेपर लगाया, अगले दिन सैम्पल पेपर लगाया, अगले दिन सैम्पल पेपर लगाया, और हर सैम्पल पेपर पे अपना एनालिसिस करता था कि कितनी गलतियाँ हुई और कितनी ज़्यादा कहाँ पे मैंने मिस आउट कर दिया, कहाँ पे मैंने चीज़ें गलत कर दी। तो इस चीज़ को एनालिसिस मैं डेली बेसिस पर करता था। अभी अगला क्वेश्चन है कि आपने 11 की बात की, CA फाउंडेशन की बात की, 12th की भी बात की कि कैसे रिवीजन किया, सिलेबस की या प्रैक्टिस की। अब एक मिथ जो सबके मन में रहता है कि कॉमर्स ले भी लेते हैं फिर भी वो खुद में ही ऐसा फील कर रहे होते हैं यार साइंस वाले पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स वाले कहाँ पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले तो एंजॉय करने आए लाइफ। तो उनको आप ऐसे कौन से फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस गिनवाना चाहोगे, कौन से बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके लिए उन्हें दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे CA फाउंडेशन एंड अदर्स? कॉमर्स लोगे और आप 2DS जिसको आप पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि भाई बहाने देने वाले बहाने देंगे, वो आप उसको आप नहीं रोक सकते हो। एंड कॉमर्स इज़ नॉट ईजी एट ऑल। वो अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसकी अलग एक अलग उसकी स्टडी है, और उस चीज़ को ग्रैब करना नहीं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आपको जो करियर ऑप्शंस मैं जो बोलूँगा वो क्या क्या हो सकते हैं। आपका पहले तो सबसे जो पॉपुलर कोर्स है वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हो। आप CMA के लिए जा सकते हो, आप चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हो, उस चीज़ पे भी जा सकते हो। आप बाद में परस्यू कर सकते हो BCom के साथ, बाद में अगर आप सोचो MBA करने का फ्रॉम IIM तो आप उसमें भी जा सकते हो।
तो मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, आपके अकाउंटिंग कोर्सेज हो गए, क्योंकि ऑडिटिंग से रिलेटेड हो गए, जो कि आपकी कंपनी सेक्रेटरी जिसका कंपनी लॉ से रिलेटेड हो गया, एक एडवाइजरी के तौर पे आप कंपनी पे काम कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स हैं, और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि मुझे एज अ पर्सन भी नहीं पता होगा। ठीक है, मैं सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं किया, बट जितना मुझे पता है उतना मैं आपको शेयर करता हूँ कि इतनी फील्ड्स तो है ही नहीं है, और बहुत सारी फील्ड है। टेंथ आ गया कॉमर्स में, 12th कॉमर्स अच्छी गई, उसके बाद 12th के बाद आपकी क्या जर्नी थी, और 12th के बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि कौन से अच्छे कॉलेजेस में वो जा सकते हैं और कौन सा बेस्ट कोर्स परस्यू कर सकते हैं फॉर ग्रेजुएशन? जस्ट लाइक जेई मेंस और इन सब के लिए जो साइंस स्ट्रीम बच्चों के लिए होता है, जेई फॉर स्पेसिफिकली फॉर नॉन मेडिकल, और नीट फॉर स्पेसिफिकली फॉर द मेडिकल वर्क, तो वैसे ही हम लोग के लिए भी आया एक CUET, जिसके थ्रू जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं एंड साइंस वाले बच्चे जिनको बाद में क्या कहते हैं परस्यू करना है MSc और BSc, तो उसमें वो जा सकते हैं। तो CUET का जैसे ही ये आया, ये पैटर्न आया, तो उसमें वी हैड नो आइडिया कि कैसे होगा, और ऑप्शनल पेपर होना था, तो ऑप्शनल पेपर में स्पीड मैटर करे, और जैसे ही स्पीड की बात आती है तो वो टेक्निक जो मैंने फॉलो की भी 11th-12th पे, कि मैं टाइमर लगा के करता था, तो वो वी हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस इन 40 मिनट, सो वी हैव टू राइट वेरी फास्ट, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट। तो उस टाइम पीरियड पे मेरी वही टेक्निक फॉलो हुई, और वही चीज़ मेरे को फ्रूटफुल थी कि उसकी वजह से आई स्कोर 763 आउट ऑफ 800 इन CUET, एंड देन ऑब्वियसली आई प्रिपेयर्ड फॉर CA फाउंडेशन। मेरा 1 महीने बाद ही CA फाउंडेशन था, अगस्त में, जुलाई अगस्त के मिड में मैंने CUET दिया, एंड नवंबर में मेरा CA फाउंडेशन था। तो मैं फिर वही 1 महीने की गैप में, 1 महीने 1.5 महीने के गैप में मैंने CA फाउंडेशन की भी तैयारी करी, और CA फाउंडेशन की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 11th-12th का ही बेस होता है मैक्सिमम बेस, और कुछ लॉ वगैरह भी ऐड ऑन होता है। तो वही मैंने किया कि जो सब्जेक्ट का आइडिया मेरे को बिल्कुल नहीं था, तो पहले मैंने उसको ही उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली अकाउंट्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था 12th में, बट अदर सब्जेक्ट जैसे बिजनेस लॉ जैसा सब्जेक्ट, वो आपको उसी समय मतलब CA फाउंडेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम आता है। ठीक है, आप तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिलते हो। तो पहले उसी सब्जेक्ट को उठाया, उस सब्जेक्ट को मैंने ख़त्म किया, फिर मैंने प्रोसीड किया अकाउंट्स और वो उन सब सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मुझे पता था कि अकाउंट्स मेरा अच्छा बेस क्रिएट है 12th का, और 11th का भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया था बाद में, तो जिससे कि मेरे को फाउंडेशन में भी इतनी दिक्कत नहीं हुआ, एंड आई क्लियर्ड फाउंडेशन एग्जामिनेशन विद इन बाय प्रिपेयरिंग फॉर 1 मंथ ओनली। तो कॉन्ग्रेट्स, आपकी ये इतनी अच्छी जर्नी रही है। देखो, सबको इनकी जर्नी से यही एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि यार 10th में हम बिना कुछ जानते हुए, जैसे आपने भी चूज किया, बिना कुछ जानते हुए बस एक इंटरेस्ट के थ्रू कॉमर्स ली, 11th में थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया, बट कोई नहीं, 12th में इंप्रूव किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन भी क्रैक किया। कांग्रेट्स टू यू एंड थैंक्स टू यू कि यार आप यहाँ पर आए और सबको इतनी अच्छी चीजें एक्सप्लेन की डिटेल में। थैंक यू सो मच। और हमने ये पूरा इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया है बिना ऐसे रद्दी सवाल पूछे कि आप डिस्ट्रैक्ट किस चीज से हो गए, आपकी मोटिवेशन क्या थी, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपके घर में खाने को नहीं था, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, और आपको इस शो पे आगे कैसा लग रहा है। और वो एनिमेटेड लेक्चर्स डाल दिए हैं, जाकर देखो, नोट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, सब वेबसाइट और टेलीग्राम पे है। और हाँ, प्राउड करो पेरेंट्स को, एक्स को जलाओ, और फिर क्या नोटिफिकेशन छेड़ दो, अगली वीडियो मिस ना, क्या जाना, जा पढ़ ले।